नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी की एक हॉरर कहानी काली चुड़ैल के बारे में। मतलब इस कहानी में ऐसा क्या है जो इतना सस्पेंस और डर पैदा करता है। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही आम डर से। घर पर अकेले होने का डर। मतलब वो जगह जो सबसे ज्यादा सेफ लगनी चाहिए, वहीं पर जब कोई अकेला पड़ जाए तो कैसा महसूस होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हॉरर का माहौल बनाने के सबसे क्लासिक तरीके से। पूरी तरह अकेलापन और चारों तरफ बस खामोशी। सोचिए, मॉनसून की छुट्टियां हैं, पेरेंट्स शहर से बाहर हैं और कहानी सुनाने वाली लड़की घर पर बिल्कुल अकेली है। और घर भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि एक पहाड़ी पर, एकदम सुनसान इलाके में। मतलब पूरा सेटअप ही ऐसा है कि घर घर नहीं बल्कि एक जाल लगने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? घर को बनाया गया था प्राइवेसी के लिए। बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा, ऊंची ऊंची दीवारें, मतलब कोई देख न सके। पर यही डिज़ाइन अब एक बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि अब आप भी बाहर नहीं देख सकते कि दरवाजे के उस पार आखिर है कौन। और फिर वो खामोशी टूटती है, एक दस्तक से। एक ऐसी अनचाही दस्तक जो कहानी का पूरा माहौल ही बदल देती है। अब देखिए, ये जो दरवाजे की घंटी का बजना है, ये कैसे टेंशन बढ़ाता है। पहली बार घंटी बजती है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, भाई कौन आएगा इस वक्त। दूसरी बार बजती है तो भी लगता है कि अरे, घर वाले होते तो खुद ही खोल लेते। लेकिन जब तीसरी बार बजती है तब शक गहराने लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और वो आगंतुक, वो जाता नहीं है, बल्कि अब वो दरवाजे को जोर जोर से अपने मुक्कों से पीटने लगता है। बस यहीं पर वो जो एक छोटा मोटा शक था, वो अब सीधे सीधे एक बड़े खतरे में बदल जाता है। सुरक्षा का जो भी एहसास था वो पूरी तरह खत्म। और फिर एक भारी आवाज आती है, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो जल्दी बाहर आओ। बस सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। बाहर जो भी है उसे न सिर्फ पता है कि अंदर कोई है, बल्कि वो अब जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है। ये सिर्फ दरवाजा पीटना नहीं है, ये तो प्राइवेसी पर सीधा हमला है। फिर सब शांत हो जाता है। कहानीकार थोड़ी हिम्मत जुटाती है, रिलैक्स करने की कोशिश करती है। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं और ठीक जब लगने लगता है कि चलो खतरा टल गया, तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। लेकिन इस बार छिपने के बजाय वो कुछ और करने का फैसला करती है। तो इस बार वो दरवाजे की तरफ नहीं जाते, वो चुपके से पियानो वाले कमरे में जाती है ताकि खिड़की से बाहर झांक सके। और जो वो वहां देखती है वो बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला है। बाहर दरवाजे पर वो आदमी नहीं था, बल्कि काले कपड़ों में एक अजीब सी दिखने वाली औरत खड़ी थी। मतलब कहानी में एक और नया मोड़ आ जाता है और रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो अब नजर उस काली औरत पर टिक जाती है और जैसे जैसे उसकी डिटेल सामने आती है, डर और बढ़ता जाता है। वो औरत सिर से पांव तक काले कपड़ों में थी। काली ऊंची एड़ी वाले जूते, काली ड्रेस, एक बड़ा सा काला हैट, और तो और उसका चेहरा भी एक काले घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। सब कुछ काला, एकदम अशुभ। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी जो उस घूंघट के नीचे से दिख रही थी। बस उसके चमकते हुए लाल होंठ और एक बहुत ही डरावनी मुस्कान। सोचिए, चेहरा नहीं दिख रहा, बस हवा में तैरती एक भयानक मुस्कान। यही वो इमेज है जो कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। और हाँ, उसके साथ एक लंबा आदमी भी था, काले सूट में, शायद वही जिसने दरवाजा पीटा था। लेकिन सारा का सारा ध्यान, सारा डर उस खामोश मुस्कुराती हुई औरत पर ही था। वही असली डर का सोर्स थी। और फिर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो दोनों बस मुड़ते हैं और चले जाते हैं। बस इतना ही। जैसे आए थे वैसे ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। वो लोग तो चले गए, लेकिन उनका डर पीछे छूट गया। उस रात और उसके बाद भी कई रातों तक कहानीकार सो नहीं पाई। उससे बस यही लगता रहा कि वो औरत खिड़की से उसे देख रही है। मतलब खतरा अब दरवाजे पर नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर घुस चुका था। तो सवाल वही का वही रह जाता है, आखिर कौन थे वो लोग? कहानी इसका कोई जवाब नहीं देती, और शायद यही इस कहानी को इतना असरदार बनाता है। असली डर तो उस चीज का होता है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं।